जय दोस्तों इक्वल एमएसपी पर सुनवाई से पहले ही सुनाया पूर्व सैनिकों ने फैसला। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है आज 6 सितंबर है और आज दिल्ली हाई कोर्ट में इक्वल एमएसपी के ऊपर सुनवाई है। और इस पर जो है मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि वॉइस ऑफ एक्सर्विसमैन के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं वीर बहादुर सिंह जी, जो कि इस केस को दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, तो उनसे जो है मैंने इक्वल एमएसपी से संबंधित कई पॉइंट्स पर मैंने उनसे बातचीत करी थी और उस चीज को वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया भी था। और कई पेंशनर्स ने दोस्तों जो उस पर कमेंट्स किए हैं। अब जो है आप पेंशनर्स के कमेंट समझिए, उनके व्यू समझिए, या फिर उनके विचार समझिए, या फिर जो है पेंशनर्स का एक प्रिडिक्शन समझिए, या फिर उनके अंतर मन की आवाज समझिए। और कमेंट पढ़कर कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे जो है पेंशनर के द्वारा हाई कोर्ट में सुनवाई से पहले ही जो है फैसला सुना दिया गया हो। तो दोस्तों मैं ऐसे कुछ कमेंट्स लेकर के आया हूं, कुछ चुनिंदा कमेंट्स। हालांकि कई कमेंट्स आए हैं लेकिन कुछ कमेंट्स को मैंने चुना है उनमें से, जो कि आप लोगों के द्वारा कमेंट किया गया है। अपने विचार, अपनी राय, या आप जो है आपके व्यूज, कुछ भी आप समझिए। पहला तो जो है उसके ऊपर व्यू आया था, देखिए दोस्तों, ये लिखते हैं, लिसन ब्रदर, वट एवर यू से दैट इज योर इमेजिनेशन। जो मैंने वीडियो बनाई थी तो इसके रिगार्डिंग इन्होंने कहा है कि यह आपका जो है इमेजिनेशन है, आप जो भी बोल रहे हैं, ओनली नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आई टेल यू इन एडवांस दैट द ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट दिल्ली वर्डिक्ट, ये ऑनेबल हाई कोर्ट इसे समझिए, वर्डिक्ट विल कम अगेंस्ट द सोल्जर और एज फॉलो। मैं आपको एडवांस में बता देता हूं कि दिल्ली हाई कोर्ट जो है, जो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आएगा वह जो है जवानों के अगेंस्ट आएगा, या तो फिर जो निम्न में बातें कह रहा हूं, ऑप्शन दे रहा हूं, इस पर जो है इस प्रकार के फैसले आएंगे। तो सबसे पहला उन्होंने लिखा है द कोर्ट में गिव द नेक्स्ट डेट, कि कोर्ट जो है अगली तारीख दे सकता है। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। अगली चीज, द कोर्ट में सेट असाइड दिस केस, यानी कि जो दिल्ली हाई कोर्ट है अपने फैसले में जो है इस केस को रद्द कर सकती है। अगला ऑप्शन ये देते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट वर्डिक्ट में गो इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट, जो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है वह सरकार के पक्ष में जा सकता है। इफ द वर्डिक्ट कम्स इन फेवर ऑफ सोल्जर, द गवर्नमेंट विल नेवर एक्सेप्ट इट एंड मे गो बिफोर द ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट वेयर दे कैन टर्न द केस ऑन देयर साइड। अगर जो है फैसला जवानों के फेवर में आता है तो गवर्नमेंट जो है कभी भी इसको स्वीकार नहीं करेगी और ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती देगी, जहां पर कि जो है दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बदल दिया जाएगा। तो दोस्तों इन्होंने इतने सारे ऑप्शन दे दिए हैं, इनमें से कुछ भी चीज हो सकती है। देखते हैं आगे आगे क्या होता है आज दिन में, ठीक है। एक पेंशनर कमेंट करते हैं कि केस तो जीत जाएंगे और सरकार इसका क्रेडिट भी ले लेगी, लेकिन जवानों को मिलेगा कुछ नहीं। इसका मतलब अगर केस जीत भी गए फिर भी जो है जवानों के हाथ में कुछ नहीं आने वाला। अगला कमेंट आता है कि लोकसभा इलेक्शन इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन 2024, प्रोबेबली गवर्नमेंट विल इंप्लीमेंट द ऑनेबल दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर। तो जैसा कि आपको पता ही है कि 2024 में जो है लोकसभा इलेक्शन है, तो इनका मानना है कि हो सकता है ऑनेबल दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है अगर जवानों के पक्ष में आता है तो चुनाव को देखते हुए गवर्नमेंट जो है इसको इंप्लीमेंट कर सकती है 2024 में। अगला आप देख रहे हैं, अगर हम एमएसपी का केस जीतते हैं तो सरकार 2024 से ही लागू करेगी, क्योंकि सरकार वित्तीय बोझ दिखाएगी। तो दोस्तों जहां तक लागू करने वाली बात है, अगर एमएसपी हम केस जीत भी जाते हैं तो उसके बाद पॉइंट यह आएगा कि इसको लागू कब से करा जाए। तो इस पर इन्होंने अपनी राय रखी है कि वित्तीय बोझ को देखते हुए जो है इसे 2024 से लागू किया जाएगा सरकार के द्वारा। अगला एक कमेंट आता है कि वेरी वेरी गुड सर जी, मोदी साहब सेना को देंगे। अब देंगे नहीं देंगे वो तो आगे की बात है। अगले कमेंट पर चलते हैं दोस्तों। इन्होंने लिखा है कि पहले ही पता है तारीख पे तारीख कुछ नहीं मिलना। तो इन्होंने जो है अपनी राय रखी है कि कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों इस कमेंट पर मैं केवल अपनी तरफ से एक ही बात कहना चाहूंगा कि कुछ मिलना या ना मिलना ये अलग बात है, लेकिन कोशिश ही ना करें ये गलत बात है। आगे बढ़ता हूं दोस्तों। 100% सुप्रीम कोर्ट जाएगा और 10 साल वेट करो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। इनका जो है जो विचार है, इनका है लिखना है कि दिल्ली हाई कोर्ट में अगर जो है जवानों जीशो को जो है न्याय मिल भी जाता है तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में 100% जाएगी और अगले 10 साल तक जो है यह मामला
लटका रहेगा। उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती 100% बाय गवर्नमेंट, आई थिंक सो। तो इनका भी मानना है कि गवर्नमेंट जो है 100% जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएगी अगर जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने जवानों के फेवर में फैसला दे दिया। और अगला ये भी कमेंट लिखते हैं, ये लोग कर भी लेंगे, केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय जाएगी। तो कई कमेंट्स इस प्रकार के आए हैं कि इसके बाद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देगी अगर दिल्ली हाई कोर्ट अपना वर्डिक्ट जो है जवानों के फेवर में दे देता है। अगला आप देख रहे होंगे, इफ कंट्री इज गोइंग हाई इन जीडीपी देन देयर वॉन्ट बी फाइनेंशियल बर्डन। जैसा कि आपको पता ही है कि अगर जो है इक्वल एमएसपी कर भी देती है तो उससे जो है गवर्नमेंट के ऊपर जो है काफी वित्तीय भार पड़ेगा। लेकिन जो है उसके ऊपर भी जो है वित्तीय भार पड़ने की जहां तक बात है, क्योंकि इस पर यह लगाया जाएगा कि इसका एरियर कब से दिया जाए या कब से लागू किया जाए, वित्तीय भार को देखते हुए गवर्नमेंट भी अपने पक्ष इसमें रखेगी अगर यह चीज लागू होती है। तो इनका यह मानना है कि जब जो है हमारा देश की जीडीपी लगातार जो है ऊपर की तरफ जा रही है तो ऐसे में जो है सरकार के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं होना चाहिए, कोई भी वित्तीय भार नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार का कमेंट जो है इन्होंने भी लिखा है, जब वित्तीय भार की बात आई है, देयर इज नो फाइनेंशियल बर्डन टू द नेशन एज पीएम मोदी इज ऑलवेज टेलिंग that our country may be in the third financial position all over the world, so area of equal MSP can be disbursed to PBOR easily। तो इनका मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा कहते रहते हैं कि हमारा देश पूरे वर्ल्ड में तीसरी फाइनेंशियल पोजीशन में आने वाला है। तो ऐसे में जो है इक्वल एमएसपी का जो डिसबर्समेंट किया जाना है, जो उसका एरियर पे किया जाना है, इस हिसाब से जो है कोई भी फाइनेंशियल बर्डन नहीं लगता है सरकार के ऊपर। अगला कमेंट आया है कि अगर मंजूर हो भी गया तो मेरे हिसाब से सरकार को बड़ा वित्तीय बोझ आएगा, क्योंकि ये जवानों को देना है, किसी बैंक कर्ज माफी गिरोह को नहीं। जवानों के लिए सिर्फ भाषण है बस। अगला कमेंट दोस्तों, इक्वल एमएसपी सबके लिए होना चाहिए, हो सकता है तत्काल प्रभाव से लागू कर दें, ऑफिसर को तो कोई एरियर देना नहीं है। वित्तीय भार की बात जहां तक है वो भी बहुत कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंस के एरियर ही तो देना है। जब पेंशनर ऑलरेडी कुछ एमएसपी ड्रॉ कर ही रहे हैं जब से एमएसपी लागू है, तो इनका मानना यह है कि वित्तीय भार नहीं पड़ने वाला। इसलिए नहीं पड़ने वाला क्योंकि कुछ तो जो है, जैसा कि आपको पता ही है, जेएसयू जवानों को 5200 रुपए ऑलरेडी मिल रहा है और पीछे से पहले से मिला हुआ भी है। लेकिन अगर ये 15,500 होता है तो केवल जो बीच का डिफरेंस है, यानी कि 10,300 रुपए का जो डिफरेंस है वो सर्विंग पर्सन के लिए, और उस हिसाब से जो है जितना पेंशन पर बनता है तो उस हिसाब से जो डिफरेंस आता है वो पेंशनर को दिया जाएगा। इसलिए जो है इस हिसाब से ज्यादा बर्डन नहीं पड़ना चाहिए। अगला जो कमेंट आया, अगर हम कल जीत भी जाते हैं तो इक्वल एमएसपी का एरियर नहीं देगी, शायद पेंशन में आगे बढ़ा दे। तो इनका यह मानना है कि अगर हम इक्वल एमएसपी का केस जीत भी गए हैं तो गवर्नमेंट जो है कोई भी एरियर इस पर नहीं देगी। अगला, अगर जेएसयू ओआर जीत जाते हैं तो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी, यदि अपील नहीं करती है तो एक्टिव सर्विस वालों को बेनिफिट होगा और एरियर भी मिलेगा। अब इनका कहना है कि अगर जेएसयू ओआर जीत जाते हैं तो गवर्नमेंट सबसे पहले तो जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट अपील नहीं करती है तो जो एक्टिव सर्विस में हैं, जो अभी सर्विस कर रहे हैं, तो उनको तो जो है इसका बेनिफिट होगा और इसका एरियर भी मिलेगा। लेकिन जो रिटायर्ड पर्सन हैं उनको जो है थर्ड ओआरओपी में बेनिफिट मिलेगा। तो इनका मानना यह है, इनके व्यूज हैं कि जो रिटायर्ड पर्सन हैं उनको जो है तीसरे ओआरओपी में, यानी कि जो 2024 में लागू होना है 1 जुलाई 2024 में, तो तब से जो है इसका बेनिफिट रिटायर्ड पर्सन को मिलेगा और एरियर कोई नहीं दे सकता है। जो पिछला एरियर होगा अगर जब से लागू, इसलिए जो है इसको 2024 से लागू किया जाएगा, इससे पिछला एरियर कोई नहीं दे सकता। पहले तो बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन होगा, ये साधारण बात नहीं है। तो इनका मानना है कि बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन हो जाएगा अगर गवर्नमेंट इसे पीछे से लागू करने की बात करती है और एरियर देने की बात करेगी। तो यह साधारण बात नहीं है और 6 सितंबर को भी फैसला नहीं होगा। इस पर भी जो आज दिन में जो हियरिंग है उस पर भी जो है इन्होंने अपनी तरफ से जो है फैसला सुना दिया है कि आज जो है कोई भी फैसला नहीं होने वाला है। तो दोस्तों वैसे तो डिफरेंट पर्सन डिफरेंट परसेप्शन, मैनी मैन मैनी माइंड, सबके अलग अलग विचार हैं। ना हम किसी को पूरी तरह से गलत बता सकते हैं, ना किसी को पूरी तरह से सही बता सकते हैं, लेकिन विचार रखने का अधिकार सभी को है और इस प्रकार से अपने विचार
आप भी रख सकते हैं। कुछ पॉलिटिकल कमेंट्स भी जो हैं पेंशनर्स के द्वारा किए गए हैं, जिससे मैं बिल्कुल भी रूबरू नहीं रखता हूं। लेकिन अंत में जो है एक इस कमेंट को जरूर दिखा देता हूं, वी वेट फॉर फाइनल हियरिंग एंड वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट वीडियो आफ्टर हियरिंग ग्रेट न्यूज सर। जैसे कि आपको पता ही है कि आज जो है समय दे दिया गया है दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से 3 बजे जो है इक्वल एमएसपी के ऊपर सुनवाई होनी है। तो दोस्तों जो भी जो है अपडेट आएगी मैं जरूर जो है उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, और जो कुछ भी दिल्ली हाईकोर्ट में हुआ होगा तो उसके बारे में आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगा। इसलिए दोस्तों आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि आप जो है चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।